मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर इसे वश में कर लिया तो यह तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगा, लेकिन अगर यह तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो जीवन संघर्ष बन जाएगा। आज हम एक ऐसी गूढ़ समस्या पर चर्चा करेंगे जो हर किसी के जीवन को प्रभावित करती है। मन को कैसे जीते? क्या आपके विचार भटकते हैं? क्या आप चिंता, क्रोध और अस्थिरता से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए श्री कृष्ण की गीता से सीखते हैं मन पर विजय पाने के अमोघ उपाय। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया वो संसार को जीत सकता है। लेकिन मन को काबू में कैसे करें? यह दिमाग बड़ा ही बेवफा होता है साहब, कभी इधर भागता है कभी उधर। मन को काबू में करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। जब तक हम बाहरी सुखों में फंसे रहेंगे, हमारा मन हमें नियंत्रित करता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, योग से मन को साधो। जब मन एक जगह केंद्रित हो जाएगा तो वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा। इंसान तभी हारता है जब उसका मन हार मान ले। अगर आप हर दिन ध्यान करें तो आपका मन स्थिर रहेगा। धीरे धीरे नकारात्मक विचार खुद ही दूर होने लगेंगे। गीता का सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम अपने हर काम को समर्पण भाव से करें, बिना परिणाम की चिंता किए, तो हमारा मन शांत रहेगा और हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। तो मित्रों, अगर आप सच में अपने मन को जीतना चाहते हैं तो 3 बातें अपनाइए: आत्मनियंत्रण, ध्यान और निष्काम कर्म। याद रखिए, मन को हराना नहीं है, उसे सही दिशा देनी है। और जब आप इसे साध लेंगे तब आपकी जिंदगी में असली सुख और शांति आएगी। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान अवसादयेत। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थ, व्यक्ति को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, क्योंकि वही अपना मित्र भी है और शत्रु भी। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अर्जुन एक बार वन में ध्यान साधना कर रहे थे। उनका मन अशांत था। बार बार विचार आते, क्या मैं सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन पाऊंगा? क्या युद्ध में जीत मेरी ही होगी? उसी समय श्री कृष्ण उनके पास आए और मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इसे जीत लिया तो पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, परंतु प्रभु, मन तो चंचल है, इसे कैसे नियंत्रित करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुनो अर्जुन, मन को जीतने के 3 उपाय हैं: आत्मनियंत्रण, ध्यान और निष्काम कर्म। उन्होंने अर्जुन को एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। यहां से 10 दिनों तक बिना किसी चिंता के सिर्फ अभ्यास करो। और ध्यान दो कि तुम्हारा मन कहा जाता है। अर्जुन ने वैसा ही किया। पहले दिन उनका मन युद्ध की चिंता में भटकता रहा। फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद को नियंत्रित करना सीखा। जब 10 दिन पूरे हुए तो अर्जुन को अनुभव हुआ कि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, केवल कर्म ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना अर्जुन, मन को जीतने वाला ही सच्चा योद्धा होता है। एक और छोटी प्रेरणादायक कहानी सुने। विवेक एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था, लेकिन उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? एक दिन उसने सोशल मीडिया पर देखा कि उसके दोस्त विदेश जाकर बस चुके हैं। उसकी तुलना करने की आदत और बढ़ गई। मैं ही पीछे क्यों रह गया? उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक अस्थिर हो गया। एक दिन विवेक उदास होकर अपने दादाजी के पास गया। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुझे पता है तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? विवेक ने कहा, शायद मेरी परिस्थितियां। दादाजी ने सिर हिलाया, नहीं, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा भटकता हुआ मन है। इसे काबू में कर ले, फिर देख सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी। काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। विवेक को दादाजी की बात समझ में आ गई। दादाजी ने 3 बातें समझाई। 1. आत्मनियंत्रण, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो।
बाहरी चमक दमक में मत उलझो। 2. ध्यान। रोज 10 मिनट शांत बैठो, खुद से सवाल करो कि तुम सच में क्या चाहते हो। 3. निष्काम कर्म। सिर्फ मेहनत पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। विवेक ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया, अपने काम पर ध्यान देने लगा और हर दिन 10 मिनट ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसे वही सफलता मिलने लगी जिसके बारे में वह सोचता था। और फिर एक दिन जब उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया, उसने खुद से कहा, मैंने अपने मन को जीत लिया। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सार्थक है जितना अर्जुन के लिए था। मन को जीतना असंभव नहीं, बस खुद पर नियंत्रण रखना सीखो। दूसरों से तुलना करना छोड़ो, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सफलता अपने आप आएगी। तो मित्रों, याद रखिए, मन को जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं और श्री कृष्ण वाणी 108 इंच को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में एक बात, रिश्ते सबके साथ रखें पर उम्मीद किसी से नहीं। जय श्री कृष्ण।